बुलाया था, लेकिन अभी तक मोनिका आई नहीं। मम्मी, अरे मोनिका बेटा, बड़ी लंबी उम्र है तेरी, मैं अभी बस तेरी ही बात कर रही थी। ये बता, आने में इतनी देर कैसे हो गई? अरे मेरी उस डायन सास को जानते नहीं हो क्या आप? जैसे देखी कि बहू कहीं जाने को तैयार हो रही है, 10 काम गिनाने लगती है, पहले ये कर जा, पहले वो कर जा, दिमाग खा जाती है मम्मी वो मेरा। हाँ बेटा, अच्छे से जानती हूँ तेरी उस नकचड़ी सास को मैं। वो तो विजय बाबू बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं बेटा, इसलिए मैं तेरी सास को कुछ कहती नहीं हूँ, वरना मैं उसे अच्छे से सबक सिखा सकती हूँ। मेरी फूल सी बच्ची की क्या हालत कर दी है उसने काम करवा करवा कर। हाँ माँ, इन्हीं की वजह से तो मैं अपने ससुराल में टिक गई, वरना ये अच्छे नहीं होते ना तो मैं महीने भर भी नहीं टिक पाती अपने ससुराल में। वैसे भाभी कहाँ गई मम्मी? क्या पता बेटा, शायद कपड़े धो रही है वो। वॉशिंग मशीन की आवाज आ रही है ना? हाँ मम्मी, भाभी की किस्मत तो बड़ी अच्छी है, भाभी हाथ से कपड़े नहीं धोती है, मशीन ही लगा लेती है कपड़ों में, वरना मेरी किस्मत देखो ना, मेरे दहेज में वॉशिंग मशीन दिया है आप लोगों ने, लेकिन फिर भी मेरी सास मुझे वॉशिंग मशीन से कपड़े धोने नहीं देती, कहती है वॉशिंग मशीन चलाने से बहुत बिल आता है और कपड़े भी अच्छे से साफ नहीं होते। और तो और मम्मी, आजकल तो मेरी सास को ना जाने सिलबट्टे की चटनी का ऐसा चस्का लगा है कि मुझे मिक्सर चालू नहीं करने देती है। अरे बेटा, वो सब तुझे परेशान करने के तरीके हैं तेरी सास के। हाँ ना मम्मी, कभी कभी मैं भाभी की किस्मत को देखती हूँ ना तो मुझे अपनी किस्मत पर बड़ा तरस आता है। मैं इतने लाड़ प्यार में पली बड़ी और ससुराल में कितना दुख भोग रही हूँ, वहीं भाभी को तो देखो कितने गरीब घर से आई है और आते ही बिल्कुल ठाट बाट वाला जीवन मिला है उन्हें। अरे मोनिका दीदी, आप कब आई दीदी? बस थोड़ी देर पहले आई हूँ भाभी। अच्छा दीदी, मैं आपके लिए भी चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नाश्ता रहने दो भाभी, मैं तो अभी खाना खाकर आई हूँ, जरा अदरक वाली अच्छी कड़क चाय पिला दीजिए। ठीक है दीदी, मैं अभी ले आई। मैं फ्रेश होकर आती हूँ मम्मी। मेरी बहू लक्ष्मी अपने ससुराल में राज कर रही है और वही मेरी बेटी मोनिका अपने ससुराल में कितना दुख भोग रही है। माँ, मोनिका आई है क्या? हाँ बेटा, आई तो है बेचारी। अरे इसमें बेचारी वाली क्या बात है? अब बेचारी न कहूँ तो क्या कहूँ बेटा, ससुराल में उसके सास ससुर उसके साथ कितना अत्याचार कर रहे हैं और बेचारी को मायके में भी सुख नहीं है। मम्मी, ये क्या बोल रहे हो आप? मायके में क्यों सुख नहीं है? और नहीं तो क्या कहूँ बेटा, 1 घंटे से तेरी बहन आकर बैठी है सोफे में, लेकिन लक्ष्मी के पास तो फुर्सत ही नहीं है कि आकर 2 घड़ी बैठ जाए या उसे खाने के लिए पूछ ले। बिल्कुल मेहमानों की तरह बोल रही है कि चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। ये क्या माँ, लक्ष्मी ऐसा क्यों कर रही है मोनिका के साथ? नहीं मालूम बेटा मुझे, शायद मोनिका का आना लक्ष्मी को खटकता है। मैं अभी जाकर मोनिका से बात करता हूँ। जब मोनिका की सास उसे वॉशिंग मशीन नहीं चलाने देती है तो मैं इस लक्ष्मी को क्यों वॉशिंग मशीन चलाने दूं? वैसे भी इस लक्ष्मी के मायके में तो वॉशिंग मशीन होगा नहीं, इसने तो हमेशा हाथ से ही कपड़े धोए होंगे ना। लक्ष्मी, क्या कर रही हो? जी मोनिका दीदी आई हैं, उनके लिए चाय बना रही हूँ जी। आप पियेंगे? आपके लिए बनाऊं चाय? क्यों लक्ष्मी, राशन का सारा सामान क्या तुम अपने मायके से लेकर आई हो, जो मेरी बहन को खाने पीने के लिए भी नहीं पूछती हो? अरे मेहमानों की तरह चाय नाश्ता पूछती हो तुम मेरी बहन से। ये आप क्या बोल रहे हो जी? मैं दीदी के साथ कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करती हूँ, वो तो दीदी तुरंत आई थी इसलिए मैंने उनसे चाय नाश्ते के लिए पूछ लिया, थोड़ी देर बाद तो मैं उनकी पसंद का खाना बनाती ही जी। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है लक्ष्मी, मुझे माँ ने बता दिया है कि मोनिका 1 घंटे से आकर बैठी थी बाहर सोफे में और तुम 1 घंटे बाद निकलकर उससे चाय नाश्ता पूछ रही हो। कान खोलकर सुन लो, तुमसे पहले और तुमसे ज्यादा आज भी इस घर में मेरी बहन का अधिकार है। मेरी बहन के साथ ऐसा व्यवहार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नहीं जी, मेरा यकीन कीजिए, दीदी बस थोड़ी देर पहले आई थी। वाह लक्ष्मी, मेरी माँ झूठी और तुम सच्ची। ठीक है जी, यदि मुझसे कोई गलती हो भी गई होगी तो मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगती हूँ और आइंदा से दीदी जैसे आएंगी मैं उन्हें सिर्फ खाने के लिए पूछूंगी, चाय नाश्ते के लिए कभी नहीं पूछूंगी जी। मम्मी जी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मैं तो हमेशा दीदी का कितना मान सम्मान करती हूँ और मुझे इस बात का भी बहुत दुख है कि इन्हें इनकी माँ ने जो बताया ये तुरंत आंख मूंद कर उनकी बातों पर भरोसा कर लिए, लेकिन मेरी किसी भी बात का इनको भरोसा नहीं है। ठीक है, शायद मेरी ही कोई गलती है, मैंने ही दीदी को चाय नाश्ते के लिए पूछा था। मम्मी, क्या भाभी रोज रोज दाल चावल और सब्जी रोटी ही बनाती है? हाँ बेटा, भाभी की किस्मत बड़ी अच्छी है मम्मी, जो आप लोग भाभी से कुछ नहीं कहते, वो जो बनाती है चुपचाप खा लेते हैं। लेकिन एक मेरी सास है मम्मी, जिसे दाल चावल सब्जी रोटी रोज रोज हजम नहीं होता, रोज नए नए तरह के खाने की डिमांड करती है। कभी ये पकवान बना दो, कभी वो पकवान बना दो, कभी मीठे में कुछ बना दो, और इतना सब करने के बाद भी वो हमेशा मेरी बुराई ही गाती है। वैसे आपका अच्छा है मम्मी, रोज रोज आप दाल चावल सब्जी रोटी खा लेती हैं, कभी नए नए पकवानों की डिमांड नहीं करती है, कभी कुछ अच्छा मीठा बनाने नहीं कहती है भाभी से। वैसे एक बात बताइए मम्मी, क्या आपका मन नहीं करता कि आप कभी कोई नए नए तरह का पकवान खाए, कभी मीठे में खीर, कभी हलवा, ये सारी चीजें खाए? ऐसा नहीं लगता आपको? हाँ बेटा, सही कह रही हो तुम, मैंने तुम्हारी भाभी को ना जरूरत से ज्यादा ही छूट देकर रखी है, उसके मन में जो आता है वो बना लेती है। अरे बनाने से पहले वो एक बार मुझसे पूछती भी नहीं है। हाँ मम्मी, इसलिए तो कह रही हूँ भाभी की किस्मत बड़ी अच्छी है। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं चलती हूँ, मुझे आज पूरे 4 घंटे हो गए हैं, ये भी ऑफिस से लौटते होंगे। ठीक है बेटा, इसी तरह से आते जाते रहना। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी। जी मम्मी जी। अरे मैंने कुछ कपड़े निकालने हैं धोने के, उसे धो देना जरा। जी मम्मी जी। लेकिन सुनो, वॉशिंग मशीन चलाने की कोई जरूरत नहीं है, वॉशिंग मशीन से ना कपड़े छूटते नहीं है ढंग से, और बिजली का बिल भी तो कितना आता है। जी ठीक है मम्मी जी, मैं हाथ से ही कपड़े धो लूंगी। बड़ी आई मेहरानी वॉशिंग मशीन से कपड़े धोने वाली। मेरी बेटी जो सानो शौकत से पली बड़ी है वो हाथ से कपड़े धो रही है और ये झोपड़पट्टी से आई है और वॉशिंग मशीन से कपड़े धोएगी। अरे माँ, क्या हो गया? ऐसे उदास क्यों बैठे हो आप? अब क्या बताऊं बेटा? बताइए ना माँ। अरे ये लक्ष्मी ना बेटा एकदम बेसवादा खाना परोसती है मुझे, और खाना बनाने से पहले एक बार भी मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझती कि मम्मी जी आज खाने में क्या बना लूं। बस वही रोज रोज दाल चावल सब्जी रोटी लाकर परोस देती है। अरे मेरा मन भी तो करता होगा बेटा मैं कभी कोई अच्छा अच्छा पकवान
खाऊं, कभी खीर पूड़ी खाऊं, कभी हलवा पूड़ी खाऊं। अरे मेरे बारे में कभी सोचती ही नहीं है लक्ष्मी। अरे मेरी तो तकदीर ही खराब है बेटा। एक तो मेरी बेटी ससुराल में दुख पे दुख भोगे जा रही है और एक इधर मेरी बहू है जिसे मैं हाथों हाथ रखती हूँ, उसके बाद भी वो मेरी कदर नहीं करती है। क्या लक्ष्मी आपसे पूछती नहीं है? नहीं बेटा, कभी नहीं पूछती है। अब तू ही बताना बेटा, मेरी जिंदगी और कितने दिन की बची है? अरे जवानी में बेटा हम बस अपने बाल बच्चों की परवरिश के लिए रुपए रुपए जोड़ते रहे और खाने पीने को तरसते रहे, लेकिन देखो ना आज बुढ़ापे में भी जब हमारा बेटा इतने रुपए कमा रहा है फिर भी हम अच्छा अच्छा खाने को तरस रहे हैं। अरे धिक्कार है बेटा इसी जिंदगी में। माँ आपको जो खाना है वो आप लक्ष्मी से बोलिए, अगर वो नहीं बनाएगी तब आप मुझे बताना। अरे कब और क्या पूछूं बेटा उसे? अरे मेरे कुछ बोलने से ही पहले वो खाना चढ़ा देती है और उसे खाना चढ़ाने के बाद यदि मैं कोई पकवान बनाने कहूंगी तो वो मुझसे सीधा कह देगी कि खाना तो बन गया है, अब पकवान बनाऊंगी तो खाना बेकार हो जाएगा। इसलिए मैं चुप रह जाती हूँ बेटा मन मार के। मैं अभी लक्ष्मी से बात करता हूँ माँ। लक्ष्मी लक्ष्मी। हाँ क्या हुआ जी, आपको कुछ चाहिए था क्या? जिसे चाहिए होता है उसे तो तुम कुछ देती नहीं हो और मुझसे क्या पूछ रही हो? अरे मेरी माँ की सेवा करने में तुम्हें कोई तकलीफ होती है क्या? नहीं जी, ये आप क्या बोल रहे हो? अरे वो मेरी भी माँ है और माँ की सेवा करने में भला मुझे क्या तकलीफ होगी? फिर क्यों माँ को इस उम्र में खाने पीने को तरसा रही हो तुम? अरे कमा कर तो मैं लाता हूँ ना, तुम तो अपने मायके से नहीं लाती हो, फिर मेरी माँ को क्यों तरसा रही हो? ये आप क्या बोल रहे हैं जी? अगर मम्मी जी मुझे कुछ बनाने कहेंगी तो क्या मैं मना करूंगी? तो तुम बिना बोले नहीं बना सकती हो माँ के लिए कुछ अच्छा अच्छा? ठीक है जी, माफ कर दीजिए मुझे। आज के बाद मैं माँ से पूछकर रोज उनकी पसंद का ही पकवान बनाऊंगी। अरे मम्मी मैं तो आपको बताना ही भूल गया बातों बात में, मेरा तबादला हो गया है मम्मी दूसरे शहर। अरे बेटा तुम चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगी यहाँ? आप यहाँ अकेले क्यों रहेंगी माँ? आप भी मेरे साथ चलेंगी। लेकिन मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी बेटा, तो मोनिका का क्या होगा? वो तो मायका और ससुराल एक ही शहर में होने की वजह से अपना दुख सुख बांटने आ जाती है बेटा यहाँ, और जब मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो किससे अपना दुख सुख बांटेगी? एक काम करो बेटा, तुम अकेले ही चले जाओ, लक्ष्मी को यहीं छोड़ जाओ, वो यहाँ रहकर मेरी सेवा करेगी। माँ मैं लक्ष्मी को छोड़ जाता, लेकिन अभी शहर नया है, वहाँ खाने पीने की कैसी क्या व्यवस्था होगी ये अभी सब समझने और जानने में मुझे समय लगेगा। कम से कम लक्ष्मी को ले जाऊंगा तो वो मुझे खाना पका कर देगी, तो मैं समय पर ऑफिस जा पाऊंगा। और आपको तो मालूम है ना माँ कि मैं बाहर का खाना नहीं खा सकता हूँ, जब भी बाहर का खाना खाता हूँ मैं बीमार हो जाता हूँ माँ। ठीक है बेटा ले जाओ, लेकिन देखो हर संडे यहाँ आते रहना तुम लोग। 15 दिनों के बाद विजय अपनी पत्नी लक्ष्मी को लेकर शहर चला जाता है। भगवान आपका लाख लाख शुक्र है जो इनका तबादला दूसरे शहर में हो गया। अब मेरे जीवन में बड़ी ही सुख शांति है, वरना मम्मी जी और दीदी तो बस इन्हें भड़काने में ही लगी रहती थी, और ये भी हमेशा अपनी मम्मी और बहन की बात में आ जाते थे, मेरी बातों का कभी भरोसा नहीं करते थे। लक्ष्मी अरे क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? लक्ष्मी मोनिका का फोन आया था कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें हार्ट संबंधित कोई बीमारी हो रखी है। माँ को इसी शहर के हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, उनकी हार्ट सर्जरी हो रही है। क्या ये सब अचानक कैसे हो गया जी? हाँ लक्ष्मी सब कुछ अचानक हो गया। जिया जी और मोनिका उन्हें हॉस्पिटल लेकर आए हैं, और मोनिका ने कहा है कि अब माँ को हम अपने साथ यहीं रखें क्योंकि उनको देखभाल की जरूरत है। हाँ जी, मम्मी जी को जब इतनी बड़ी समस्या है तो हम मम्मी जी को यहीं रखेंगे, मैं उनकी देखभाल करूंगी। हाँ लक्ष्मी तुम घर में एक कमरा माँ के लिए साफ कर दो, मैं अभी तो हॉस्पिटल जा रहा हूँ, 3-4 दिनों में माँ को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। हाँ जी, मम्मी जी को आपकी जरूरत है, आप जाइए, यहाँ मैं सब कुछ संभाल लूंगी। इस तरह 5 दिनों के बाद लक्ष्मी की सास को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है और लक्ष्मी की सास अपने बहू बेटे के पास रहने लगती है। मम्मी जी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपकी अच्छे से देखभाल करूंगी। मैंने आपके लिए दाल की खिचड़ी बनाई है मम्मी जी, ले आऊं मैं आपके लिए? मुझे नहीं खाना है। अरे पूरे 4 दिन से मैं बस दाल की खिचड़ी ही खा रही हूँ। अरे कभी तो कुछ अच्छा खिला दिया करो, जब से आई हूँ तब से बस मूंग दाल की खिचड़ी, कहीं तुअर दाल की खिचड़ी, यही सब खा रही हूँ। मैं जानती हूँ लक्ष्मी तुम मुझसे बदला ले रही हो, तुम जानबूझकर मेरे साथ ऐसा कर रही हो। मम्मी जी आप ये क्या बोल रही हैं? अभी आप बीमार हैं और आपको देखभाल की जरूरत है, आपको सही खाने की जरूरत है, आप अभी तेल मसाला नहीं खा सकती हैं। तुम तो बहुत खुश हो गई होगी ना, तुम्हें तो मेरी बीमारी का बहाना मिल गया है मुझे अच्छा खासा खाना ना देने का। इस तरह धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं, लेकिन लक्ष्मी की सास लक्ष्मी को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। वो जब देखो तब बस अपनी बेटी से लक्ष्मी की बुराई ही करते रहती है। लक्ष्मी की सास के मन में ये बात घर कर चुकी थी कि उनकी बेटी जो बहुत ही नाज़ नखरे से पली बड़ी है वो अपने ससुराल में दुख भोग रही है, लेकिन वही लक्ष्मी जो एक गरीब परिवार से आई है लेकिन आते ही बिल्कुल ठाट बाट का जीवन जी रही है। मम्मी कैसी है आपकी तबीयत? बस बेटा जी रही हूँ। अरे आप ऐसा क्यों बोलती हैं माँ? धीरे धीरे आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी माँ। अच्छा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप अपना ध्यान रखना माँ, और आराम करना। किसी भी चीज की जरूरत हो तो लक्ष्मी से कह देना। अरे मोनिका बेटा क्या कर रही हो? कुछ नहीं मम्मी, खाना बना रही हूँ। मेरी सास की फरमाइश है कि आज मैं पनीर के पराठे बनाऊं। अरे तू आ जाती बेटा यहाँ, मैं तुझे बहुत याद कर रही हूँ। अरे मम्मी कैसे आ सकती हूँ, मुझे अपने ससुराल भी तो संभालना है ना, और वैसे भी आपकी सेवा तो भाभी को करनी चाहिए। अरे ये महारानी के तो बड़े जलवे हैं बेटा यहाँ। बेटा मोनिका हमारा क्या है, हम तो आज नहीं कल चले जाएंगे, मगर तेरी भाभी को इतनी तो समझ होनी चाहिए कि अपनी सास को अच्छा अच्छा बना कर खिलाए। अरे जब देखो तब खिचड़ी परोस देती है बेटा, नहीं तो दाल रोटी। अरे क्या बताऊं बेटा, तेरी भाभी सुबह 8 बजे सोकर उठती है। अब तू ही बता, घर की लक्ष्मी को सूरज निकलने से पहले उठना चाहिए कि नहीं? मगर तेरी भाभी को कौन समझाए बेटा। अरे रोज कपड़े धोने की मशीन लगाती है, और महारानी की ठाट तो देखो, यहाँ काम वाली बाई लगा कर रखी है। बताओ 2 लोग तो रहते हैं, ऐसा कौन सा काम होता होगा इनके घर में जो काम वाली लगा रखी है? और एक तू अपने आप को देख बेटा, तेरी सास तुझे वॉशिंग मशीन लगाने नहीं देती है। मुझे तो ये लक्ष्मी फुटी आंख नहीं भाती है बेटा, जब से यहाँ आई हूँ लगता है जैसे नरक भोग रही हूँ। बेचारी लक्ष्मी, मैं देख रहा हूँ
वो माँ की कितनी तन मन से सेवा कर रही है, लेकिन माँ ले दे के बस मोनिका से लक्ष्मी की बुराई ही करते रहती है। अरे लक्ष्मी ने तो माँ की वजह से तेल मसाला भी डालना छोड़ दिया है सब्जी में, कि माँ को बुरा लगेगा कि हम लोग तेल मसाला खाएंगे और माँ सादा खाना खाएगी। लेकिन माँ तो हमेशा लक्ष्मी की ही बुराई करती है, और मैं भी कितना बेवकूफ था जो माँ और मोनिका बताते थे उस पर भरोसा कर लेता था। मम्मी जी चलिए खाना खा लीजिए। अरे क्या खाऊं, खाना तो बिल्कुल बेसवाद ही लगता है मुझे। माँ आपको डॉक्टर ने तला भुंजा और चटपटा खाने के लिए मना किया है, इसलिए हम आपको सादा खाना देते हैं। और हम लोग भी कौन सा बड़े समोसे या पकोड़े खा रहे हैं माँ, हम भी तो आपकी ही वजह से सादा खाना खा रहे हैं। इसलिए लक्ष्मी जो भी परोसे माँ चुपचाप खा लीजिए, वो आपकी सेहत का बहुत ध्यान रख रही है। बाप रे, विजय ने मुझे जवाब दिया। पहले तो जब मैं कुछ कहती थी तो वो लक्ष्मी पर भड़कने लगता था। मम्मी जी मैं कपड़े धोने डाल रही हूँ, यदि आपके कोई कपड़े हैं तो बता दीजिए, धुल जाएंगे साथ में। अरे ये क्या लक्ष्मी बहू, रोज रोज मशीन लगाती हो, जानती हो बिल कितना आता है? माँ बिल कितना आता है इससे आपको क्या मतलब, बिल तो मैं भरता हूँ ना, इसलिए आपको बिल की या बाकी किसी खर्चे की चिंता करने की जरूरत नहीं है माँ, क्योंकि लक्ष्मी भी अब माँ बनने वाली है, उसे भी आराम की सख्त जरूरत है। अरे माँ बनने वाली है बेटा, कोई बीमार नहीं हो रही है। लक्ष्मी को पहले ही 2 बार टाइफाइड हो गया था माँ, इसलिए डॉक्टर ने लक्ष्मी को पूरी तरह से आराम करने को कहा है। अरे बेटा ऐसी अवस्था में काम काज करना बहुत जरूरी होता है, तभी तो नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी। देखिए माँ आप लक्ष्मी की तुलना अपने समय से मत कीजिए, लक्ष्मी आपकी इतनी देखभाल कर रही है यही बहुत है। फिर भी आपको चैन ना हो तो आप मोनिका को बुलवा लीजिए, मोनिका सेवा करेगी आपकी। ये क्या बेटा, अपनी बीवी के सामने अपनी माँ को सुनाया जा रहा है तू? ये सब तो मुझे बहुत पहले कर देना था माँ, अरे ये सब तो मुझे बहुत पहले ही कर देना था माँ, कितना बेवकूफ था मैं जो आपकी और मोनिका की बात में आकर बेचारी लक्ष्मी को ना जाने कितना कुछ बुरा भला कह देता था। और दूसरी बात माँ, यदि मोनिका के ससुराल में कुछ समस्या है या मोनिका अपने ससुराल से खुश नहीं है तो तुम उसकी तुलना लक्ष्मी से क्यों करती हो माँ? सब अपना अपना नसीब है, और तुम भी मुझे माफ कर देना लक्ष्मी, मैंने हमेशा बिना बात को जाने तुम्हें ना जाने कितना कुछ बुरा भला कह दिया था। लेकिन आपको ये सब कैसे मालूम हुआ जी? मैंने मोनिका और माँ की बात सुनी, जिससे मुझे मालूम हुआ कि माँ हमेशा बेकार में ही तुम्हारी चुगली मोनिका से करती है। और जबकि तुमने भी ये सारी बातें सुन ली थी, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया, बस तुम चुपचाप अपने कमरे में बैठकर रोती रही। तब मुझे एहसास हुआ लक्ष्मी कि मैंने ना जाने कितनी ही बार तुम्हारा दिल दुखाया होगा। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है जी, आपको सारी बात समझ में आ गई, इससे ज्यादा मेरे लिए और कोई खुशी की बात नहीं है। मैं आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को हमारी ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी।